प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। 28 तारीख लास्ट वचन, जो लास्ट मंगलवार को हम लोग जो वचन दिया था, क्राइस्ट ऑल इन ऑल, द प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट। उसका मतलब उससे बढ़ के कोई नहीं है, एक मात्र सिर्फ एक ही जन है और वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। और उनका बारे में क्राइस्ट ऑल इन ऑल, जो कुछ बोलो सब ऑल इन ऑल। हम एक लाइन में आपको बता देगा। एक भाई ने एक वीडियो भेजा है, वो बोला 4200 धर्म है जगत में, 4,200 religions in this world, but only one empty tomb. लेकिन खाली एक ही जन का कब्र खाली है। आपको कुछ मैसेज मिला इसमें? और वो कब्र है यीशु का। हालेलुया। 4200, नंबर भी बहुत अच्छा लगता है। 4200 धर्म है पूरा जगत में, और उसमें खाली एक ही जन का कब्र खाली है। हालेलुया। 4,200 religions around the world, but only one empty tomb. हालेलुया। और वो था हमारा यीशु का। और इसलिए हम आपको मैसेज में बोल रहे हैं क्राइस्ट ऑल इन ऑल। हालेलुया। हम आपको बताया था पहला कॉलोशियन का किताब का 1 अध्याय से, द बुक ऑफ कॉलोशियंस चैप्टर 1, उधर ही से दे रहा वचन। और उसमें हम आपको बताया था, हम लोग 15 पद से पढ़ के जा रहा था। और फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताया द प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट इन क्रिएशन। जितना सृष्टि हुआ, उस सृष्टि में यीशु नंबर 1 है। ये सब बनाने द्वारा और उनके लिए बना हुआ करके बाइबल में लिखा है, मेड बाय हिम एंड फॉर हिम। हालेलुया। ये सृष्टि पूरा मेड बाय क्राइस्ट एंड फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में हम बताता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि ये सब जो है हम लोग देख सकता है, जितना तक आंख आपका देख सकता है, आकाश में, धरती में, समुद्र में, कहीं पर भी आप जिधर तक देख सकता है, ये सब सृष्टि प्रभु यीशु ने किया है या बनाया है, और सब उन्हीं के लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की धन्यवाद देता है। और दूसरा बात आपको बताया था, उद्धार करने में भी यीशु का नंबर 1 है। उद्धार करने में भी यीशु का नंबर 1 है। प्रभु के नाम की धन्य हो। हालेलुया। और कोई दूसरा नाम है उद्धार नहीं है, कहकर बाइबल में लिखा है। सिर्फ एक ही नाम है। There is only one name under heaven given among men whereby we may be saved, the name of Jesus. हालेलुया। इसलिए हम बताता कि उद्धार में भी, परित्राण में भी यीशु ही व्यक्ति है जो हमको उद्धार दे सकता, और कोई है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हम और थोड़ा आगे जा रहे हैं, और 24 पद से हम आपको कुछ दिखाने चाहता है कि मंडली में प्रभु का कितना ऊंचा स्थान है। ऑल इन ऑल मंडली में भी। आज संडे मैसेज में भी चर्च में दिया था, यीशु मंडली का मस्तक है, हेड है, और हम लोग सब शरीर है। और ये बात बड़ा अजीब प्रकार का बात लगता है, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है। ये उस तरह वो प्लान किया था कि उस तरह मंडली होगा, एक अलग राज का जैसा होगा, एक अलग चीज जैसा परमेश्वर बना रहा है, एक अलग सृष्टि बनाना, एक अलग शरीर बनाना जैसा। आदि पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर मिट्टी लेके बनाया, अभी परमेश्वर और एक चीज लेके बनाया, यीशु को लेके बनाया, और एक शरीर। और वो शरीर होता है मंडली, जिसको हम बोलते हैं द चर्च। चर्च का मस्तक होता है यीशु। हालेलुया। और चर्च में यीशु नंबर 1 है, क्योंकि मस्तक हमेशा नंबर 1 होता है। उसके बाद शरीर, हम लोग जानते हैं परिवार में डैडी होता है घर का हेड, उसके बाद में बाकी सब। उसी तरह मंडली में यीशु नंबर 1 है, वो हेड है, और हम लोग सब कोई उसका एक एक अंग है उसका शरीर में। प्रभु को धन्यवाद। और ये बताता है, साधु पौल ने बताता है, 24 से 29 तक आप दे सकता है, Colossians chapter 1 verses 24 to 29। इधर बोलता है कि साधु पौल बताता है कि हमारा जो माने क्लेश होता है, हमारा जो तकलीफ होता है,
हमारा शरीर में जो बाधा हो रहा है, जो मार हो रहा है, जो ऑपोजिशन हो रहा है, जो लोग हमारा ताराना दे रहा है, ये सब मंडली का बढ़ाई के लिए हो रहा है। क्योंकि हमारा शरीर द्वारा हम यीशु का काम जो क्रूस पर किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि यीशु का मरण द्वारा कुछ कमी हो गया, ऐसा हम नहीं बता रहा है, लेकिन हम यीशु के साथ में एक हो जाता है। और ये हम बताता है बैप्टिज्म द्वारा, वाटर बैप्टिज्म द्वारा हम यही बात बताता है, जगत को दिखाता है, मंडली को बताता है, और अपना आप खुद जानता है कि हम जगत के लिए मर जाता है जब हम अपना जीवन को यीशु के पास समर्पण करता है। जब हम अपना जीवन को यीशु के पास समर्पण करता है, अपना पाप के लिए माफी मांगता है, तो यीशु के पास में हम जब समर्पण होता है तो उसका खून से हमको धो देता है, लहू से धो देता है, और हम यीशु का बंदा बन जाता है, संतान बन जाता है। हालेलुया। और उसका साथ में जैसा हम भी क्रूस पर मर गया, जगत के लिए मर गया है, जो बुरा काम है उसके लिए हम मर जाता है, और जैसा यीशु क्रूस पर मरा हुआ था और कब्र में आया था, तो बैप्टिज्म द्वारा हम भी अपना जीवन द्वारा दिखाता, अपना काम द्वारा दिखाता है। हम भी जाता पानी का कब्र के अंदर में डूब के, जब हम बाहर आता है, जिस तरह यीशु कब्र से बाहर आया उस तरह हम पानी का कब्र से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। और हम यीशु के साथ में सब चीज में एक हो जाता है, उसका मरण में, उसका क्रूस पर जाने द्वारा, उसके बाद में उसका दफन होने द्वारा, और उसका पुनरुत्थान होने द्वारा हम यीशु के साथ में एक हो गया। तो इसलिए यीशु और हम एक है। बैप्टिज्म खाली चर्च का मेंबर बनने के लिए नहीं है। चर्च हमारा माने बैप्टिज्म हमारा फायदा के लिए है, क्योंकि हम 4 जगह में गवाही दे रहे हैं। वाटर बैप्टिज्म लेने द्वारा हम 4 जगह में गवाही दिया है। पहला हम बताता है कि आज से तो हमारा पिता है और हम तुम्हारा संतान है। परमेश्वर के पास में पहला गवाही होता है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और कोई है नहीं, और हम उनका संतान है, तो हम डैडी करके बुला सकते हैं। बाप हो गया, बाप और बेटा बन गया, नंबर 1। और परमेश्वर कभी किसी को इनकार नहीं करता है जो यीशु के नाम में उनका पास आता है। जब यीशु के नाम में जब कोई आता है पिता का पास, तो पिता उनको इनकार कभी नहीं करेगा करके यीशु खुद बताया। तो ये पहला रिश्ता हमारा पिता का साथ में हो जाता है, हम उसका संतान और वो हमारा पिता। तब आप बोल सकते आ फादर हू आर्ट इन हेवन, तब वो प्रार्थना में कुछ मतलब है। आप अपना जीवन समर्पण किया ना, आप यीशु का संतान नहीं हुआ, वो आपका डैडी नहीं बना, लेकिन आ फादर बोलता रहेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका डैडी जब बन जाता है तो बड़ा खुशी और आनंद से आप प्रभु का स्तुति कर सकता है। दूसरा जगह होता है मंडली, क्योंकि हमको मंडली में जाना है ना बैप्टिज्म लेने के लिए, हमको कोई बैप्टिज्म देना है, कोई प्रभु का दास हमको बैप्टिज्म देना है। जब हमको बैप्टिज्म देता है तो मंडली का लोग देखता है, मंडली बहुत बड़ा है, हम लोग का एक भाग है, तो वो छोटा भाग जो है वो लोग देखता है, हाँ ये बेटा हम लोग का भाई हो गया है, ये बेटी हमारा बहन हो गया या बेटी हो गया या जो भी है, तो हमारा बंधु हो गया, हमारा साथ में एक हो गया है। हम जैसा यीशु का शरीर में एक अंग है, तो ये भी एक अंग बन गया है। वही होता है, मंडली के पास में गवाही है, और मंडली को उस दिन से आपको ग्रहण करता है। मेंबर खाली नहीं, चर्च का मेंबर नहीं, शरीर का एक मेंबर हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। तीसरा जगह होता है जब हम जगत को गवाही देता है, बैप्टिज्म द्वारा हम जगत को गवाही देता है। कैसा गवाही देता है? अपना साथी लोग को हम जाके बताता है, आज से वो जो काम हम पहला करता था आपका साथ, आज से बंद हो गया, हम यीशु का बन गया है। हम एक गवाही बन गया जगत का पास में, अपना दोस्त लोग का पास में, अपना बंधु लोग का पास में हम एक गवाही बन गया, और उनका साथ में हम बता दिया कि आज से हम वो पुराना जॉर्ज नहीं है, नया बन गया है। और चौथा जगह में हमारा गवाही होता है शैतान, शत्रु शैतान का पास में। हम उसको बोलते आज से तुम्हारा हमारा गति हो गया, और कोई तुम्हारा संपर्क, हमारा कोई संपर्क नहीं है, तुम हमारा साथ में कोई ताल्लुक नहीं रख सकता है, हम अलग हो गया, हम यीशु का बन गया है। ये बड़ा जोर का गवाही है, और इसलिए शैतान भी कोशिश करता है आपको अटैक करने के लिए।
और ये इतना फुटानी कर रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? हमारा विरोध करता है, हमारा साथ में मैंने टक्कर खाने को चाहता है। जब आप हाँ यीशु को बोला तो यीशु शत्रु शैतान के साथ में आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, आप युग डिक्लेयर कर रहा शैतान के साथ। जब यीशु का हाँ बोल दिया और काम द्वारा दिखा दिया, जब हम अनुताप करते हैं तो सिर्फ यीशु और हम, लेकिन हम पूरा खुला घोषणा करते जब हम वाटर बैप्टिज्म ले लेता है, तब सब कोई देख लेता है। जब हम यीशु को ग्रहण करता है कोई देखता नहीं, हम अकेला अपना पाप के लिए माफी मांगता है, यीशु हमारा बन जाता है और हम यीशु का बन जाता है। लेकिन यीशु कभी नहीं चाहता है हमारा गवाही गुप्त रहना। सीक्रेट बिलीवर हमको ज्यादा पसंद नहीं लगता है। बिलीवर हमेशा दूसरों को बताना चाहिए कि हम विश्वासी है, हम यीशु का बंदा है, हम यीशु का संतान है, ये बताना जरूरी है। वो सीक्रेट बिलीवर पर हमारा ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन कितना जगह में बोलता है कि जितना विश्वासी लोग है, सच्चे विश्वासी लोग, उससे ज्यादा सीक्रेट विश्वासी लोग है जगत में। हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता कि वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लेकिन जब हम इस तरह बैप्टिज्म लेता है तो खुला खुलम हम दिखा देता है कि हम यीशु के साथ खड़ा हो गया है काम द्वारा, और शैतान देख सकता है और वो जान सकता है कि हमारे लिए और एक शत्रु खड़ा हो गया और एक खतरा हमारे लिए खड़ा हो गया। अभी वो हमारा राज को वो विरोध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होता है मंडली का नंबर 1 सर जो है, मस्तक जो है, वो था यीशु। हालेलुया। तो साधु पौल बोलता है हम लोग जब बैप्टिज्म लेता है, शरीर में जब बाधा होता है तो यीशु का कसकस साथ में, या यीशु का जो क्लेश बोलते हैं या तराना द्वारा जो यीशु के साथ में हम लोग एक हो जाता है, दफन भी उसका साथ में एक साथ में हो जाता है, पुनर्जीवित फिर उसका साथ हो जाता है, तो हम काम यीशु के साथ पूरा करता है। और एक जगह में साधु पौल बोलता है आई डाई डेली, हम हर दिन मरता है। ये कैसा बात है? उसका मतलब उसका शरीर को बाधा देता रहता है, उसका शरीर को जो चीज ठीक नहीं उसको वो खिलाने के लिए नहीं देता है, वो मना करता है, तो बोलता हम डेली मरता है, लेकिन यीशु के लिए बचा हुआ है। हालेलुया। तो इधर और थोड़ा हम लोग देखेंगे, बोलता इसी द्वारा 25 पद में लिखा है, हम जो बात आपको बताया, इसी द्वारा हम लोग परमेश्वर का वचन को पूरा किया है। हालेलुया। और थोड़ा आगे जाएगा 26 हम लोग देखेंगे, थोड़ा पढ़ सकता है। Colossians chapter 1 verses 26 हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे कोलोसियों का किताब उसका 1 अध्याय का 26 पद। अर्थात उस भेद को जो समायों और दूरियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। 27 में पढ़ लीजिए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। हम थोड़ा दूसरा तरफ से समझाने के लिए चाहता है, बोला ये बात एक रहस्य बात है, एक गुप्त बात है, जो बोलता है जगत का पुनादि से, जगत का शुरू से छुपा हुआ था, परमेश्वर मनुष्य को नहीं बताया था, या कोई मनुष्य नहीं जान सका ये रहस्य बात क्या है, जो परमेश्वर छुपा के रखा, और अभी हम लोग को बता, अभी खाता खुल गया जैसा, अभी रहस्य बात को परमेश्वर ने खोल के अभी खुला बता रहा है। उसी तरह इधर लिखा है, और लिखा है अनेक युग तक मैंने बंद करके था, लेकिन साधु लोगों के द्वारा वो खोल के बताया। और ये होता है परमेश्वर का रहस्य बात ये है कि हम लोग अन्य जाति लोग परमेश्वर का शरीर में एक बन के रह सकता है। हालेलुया। पहला ऐसा था कि यहूदी लोग सिर्फ परमेश्वर का लोगो है, और यहूदी लोग सिर्फ परमेश्वर का जाति है, और वो लोग खाली चुना हुआ है, और अन्य जाति विजाति लोग के लिए नरक था। ऐसे पहला से हो के आ रहा है। मूसा, इब्राहिम, ईसाक, याकूब जो आया था, उनका वही था कि हम ही लोग चुना हुआ है।
लेकिन जब यीशु आया तो वो अपना हाथ फैला दिया माने हर एक जन के लिए। और ये रहस्य बात यीशु में छुपा हुआ था। ये पहला जो प्रकट नहीं हुआ था, पहला कोई पता नहीं था। ये रहस्य बात मंडली में जब यीशु क्रूस पर गया था और जब यीशु कब्र से जी उठा तो दरवाजा एक तो खोल दिया था अन्य जाति लोग अंदर आने के लिए। हालेलुया। ये बहुत सुंदर से बताता है। जब आप प्रेरितों का किताब पढ़ोगे आप देखिएगा परमेश्वर बार बार बोलता है। साधु पौल से जब यीशु ने दर्शन दिया था, वो दर्शन देखा कि वो छत पर जब था एक चद्दर उतर आ रहा है और उसमें अनेक प्रकार का पशु है, जानवर है, और परमेश्वर का आवाज आया उसको मार के खाना। तो बोला, प्रभु हम बचपन से कभी ये सब खाया नहीं, क्योंकि यहूदी लोग का खाना पीना में थोड़ा अलग प्रकार का है। ये चीज खाना और वो चीज नहीं खाना परमेश्वर का वचन में लिखा है और उसी तरह वो लोग चलता है। लेकिन जब पतरस को बताया तो पतरस बोला, ये हम नहीं कर सकता, हम कभी खाया नहीं, ये अशुद्ध है। तो परमेश्वर बोला, जो परमेश्वर जिसको शुद्ध बोलता है, मनुष्य कभी अशुद्ध नहीं बोलना। मतलब क्या है, उधर कॉलोनियस भाई का घर से, ये प्रेरितों का 10 में आपको मिलेगा, कॉलोनियस का घर से कोई लोग आया था पतरस को बुलाने के लिए, पर प्रभु यीशु का बारे में बताने के लिए। और पतरस जरूर नहीं जाता था अगर वो जानता है कि अन्य जाति का घर है। अगर यहूदी बोलता वो जरूर उनका घर जाता था। यहूदी लोग अन्य जाति लोग का घर में पानी भी नहीं पीता है, जैसा अभी भी हम लोग का समय में होता है। ऊंचा जाति लोग का, नीच जात का लोग का घर में खाना पीना नहीं करता, अभी भी होता है। तो उस तरह यहूदी लोग का भी था अन्य जाति लोग का साथ। तो पर प्रभु ने पतरस को बता रहा था कि उस तरह नहीं है हमारा राज में। हमारा राज का दरवाजा खुला है अन्य जाति लोग के लिए, यहूदी लोग के लिए। तो पतरस जब जाके यीशु के बारे में उधर बताया, यीशु के बारे में क्या बताया रहेगा आप सोचता रहेगा। आप प्रेरितों का किताब में पढ़ सकता है, हम सब कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन यीशु कैसा मरा था जगत का पाप के लिए, अपना खून बहाया, कब्र हुआ था, 3 दिन के बाद जी उठा। यीशु यही बात उनको बताने का समय में वो लोग पूरा का पूरा जितना जन था, उनका संख्या नहीं दिया, पूरा का पूरा प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो रहस्य दरवाजा जो था, रहस्य बात जो छुपा हुआ था, अन्य जाति लोग अभी आने के लिए दरवाजा खुल गया। वही रहस्य बात है। आप और हम जो यहूदी नहीं है, अभी हम लोग प्रभु का राज में आ सकता है और आ गया है। वही बात है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को आप धन्यवाद दे सकते हैं। और बोलता है, और ये बात है कि यीशु मुझ में जो भरोसा, जो भविष्य का भरोसा है, यीशु मुझ में जो है, जो आशा का माने महिमा है। हालेलुया। क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। जो महिमा होने के लिए जा रहा है, जो हम लोग जो महिमान्वित होने के लिए जा रहा है, वो हमारा भरोसा है। हम लोग इधर ही खत्म नहीं होगा। हमारा एक जीवन आ रहा है जिसके लिए हम, प्रभु हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, उधर हम जा रहे हैं। तो ये रहस्य बात, ये छुपा हुआ गंभीर बात कोलोसियन का किताब में आपको मिलता है। हम आशा करते हैं अच्छा होगा अगर हम लोग सब विश्वासी लोग ये किताब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कोलोसियन का किताब ध्यान से पढ़िए। ये सुंदर सुंदर विषय साधु पौल ने लिखा है, जो पहला से कोई दूसरा प्रेरित लोग या कोई लिखने नहीं सका। आइए और थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। और 28 पद में बोलता है, यही हम लोग आपका पास में समाचार दे रहे हैं, यही समाचार आपके पास दे रहा है और आपको सावधान करा रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है कि आप अपने आप को सिद्ध रखना यीशु में, यीशु मसीह में आप अपने आप को सिद्ध रखना है। यही बात सब बताने द्वारा। हालेलुया। उसके बाद बताता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर का रहस्य बात यीशु ही में है। हालेलुया। यीशु में ही है। तो वही बात इधर बताता है और बताता है कि प्रभु यीशु का जो छुपा हुआ जो धन, छुपा हुआ जो मूल्यवान चीज जो है, जो ज्ञान और जो क्या बुद्धि और ज्ञान जो है, सब यीशु में ही छुपा हुआ था।
हालेलुया। या परमेश्वर का दिया हुआ सब यीशु में छुपा हुआ था और अभी हम लोग को देने के लिए यीशु ने दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। तो जो यीशु पिता में और पिता यीशु में है, ये हम जानना चाहिए। जब से मनुष्य को परमेश्वर अलग कर दिया पाप करने द्वारा, यीशु आने तक उनका मिलन और कभी हुआ नहीं। बहुत दूर से हो रहा था, बहुत दूर से हो रहा था। परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोग के साथ में बात कर रहा था, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं था। मनुष्य और परमेश्वर का निकट नहीं हो सका। लेकिन एक रास्ता परमेश्वर बनाया सिर्फ यहूदी लोग के लिए, भेंट और बलि देने द्वारा परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। तो उसी समय में मूसा ने कहा, प्रभु हम आपको देखने चाहता है। तो परमेश्वर ने बताया, बोला मूसा हमको देख के कोई जीने नहीं सकेगा, बचेगा नहीं, जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन फिर भी एक जगह है, एक रास्ता है, और वो रास्ता जो चट्टान दिखाया, वो चट्टान होता यीशु। आप पढ़ सकते हैं यात्रा पुस्तक में, हम उसका अंदर नहीं जा सकते है, लेकिन हम आपको ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, वो चट्टान होता यीशु, और यीशु ही में हमको पिता को मिल जाता है। यीशु का एक चेला यीशु से पूछा था, उसका नाम फिलिप है, बोला प्रभु हम लोग को पिता दिखाओ, हम लोग पिता को देखने चाहते, पिता हम लोग को दिखाओ। तो प्रभु बोला, फिलिप हम इतना दिन तुम्हारा साथ है, हम तो बोलता पिता को दिखाओ, तुम नहीं जानते कि हम पिता में और पिता मुझ में है। अगर हमको देखा तो पिता को देखा है। ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत फर्स्ट क्लास बात है। अगर हमको देखा है तो पिता को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप पिता को देखने चाहता है, यीशु को देखो। यीशु को देखने से आप पिता को देख रहे हैं, यीशु को देखने से आप पवित्र आत्मा को भी देख रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करने चाहते हैं, प्राय हम लोग सबको एक आकार माइंड में ला देता है जब प्रार्थना करता है। नहीं, यीशु का फोटो जैसा सामने आ जाता है, और वो फोटो को देख के जैसा हम लोग याद करके प्रार्थना करने का जैसा हम लोग का थोड़ा इस प्रकार का आदत है। जैसा अन्य जाति लोग कुछ डालता, फोटो डालता है, मूर्ति डालता है, कुछ आकार डालता है, उस तरह हम लोग भी माइंड में आता है। तो आप यीशु को अपना मन में डाल सकता है। यीशु को जब आप सामने में लाता है, जो आर्टिस्ट लोग बनाए यीशु का फोटो, वैसे उसका चित्र मन में लाने से आप प्रार्थना करता पिता का साथ आप वही यीशु को देख के कर सकता है। अगर आप आत्मा से प्रार्थना करता है तो आत्मा भी आप देखने नहीं सकता है। लेकिन अगर यीशु को मन में ला के प्रार्थना किया तो आप पवित्र आत्मा से भी बात कर रहे हैं। पिता से बात करना तो यीशु को देख के, आत्मा से बात करना तो यीशु को देख के, यीशु से बात करना तो यीशु को देख के। वो तीनों एक ही में है और वो यीशु में आपको मिलता है। तो ये रहस्य बात जगत पर परमेश्वर ने खोल दिया, वो किताब जब यीशु ने आया। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मनुष्य कितना रास्ता द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। अब आपको बताया ना, 4200 धर्म है। धर्म किस लिए? परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। लेकिन वो रास्ता द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। परमेश्वर एक रास्ता बनाया और वो रास्ता होता यीशु। इसलिए जब यीशु आया, बोला हम है मार्ग, वो रास्ता हम ही है, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई भी पिता का पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। तो ये सेकंड भाग में हम लोग जो देखता है, क्राइस्ट ऑल इन ऑल, या यीशु सब कुछ है, यीशु सब कुछ है। ये सेकंड पार्ट में हम आपको बताता है ये रहस्य बात, एक गुप्त बात जो परमेश्वर छुपा के रखा इतना हजार साल तक, और जब यीशु आया तो मंडली को ही परमेश्वर ने खोल के बता दिया। यही बात है, यही बात है। और भी कुछ रहस्य बात रखा है। जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे, उधर और कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। और लिखा है प्रकाशित के वचन में, आखिरी समय में, आखिरी दिनों में परमेश्वर का रहस्य बात खुल जाएगा। परमेश्वर खोल के बताएगा। The mystery of God will be revealed.
The mystery of God will be revealed in the end time. अभी का समय में अनेक जन आज यीशु का दर्शन पाता है, सपन द्वारा, दर्शन द्वारा यीशु को देख रहे हैं। अभी हम सुना था कि अभी जो कौन जगह में युद्ध हो रहा है, गाजा में उधर में युद्ध हो रहा है। लोग ये कैंप में बैठा है, रेफ्यूजी कैंप में सब बैठा है, और रेफ्यूजी कैंप में बैठा है तो कितना 100 लोग यीशु का दर्शन पाया और यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। क्या हो रहा है? यीशु अपना आप का परिचय दे रहा है लोगों को जो अंधकार में है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई एक व्यक्ति नरक जाना, सबको यीशु को जानना, पाप से उद्धार होना और स्वर्ग राज जाना, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसीलिए ये आपका इच्छा जब हो जाता है, आप पाप से बचने चाहता है, आप नरक नहीं जाने चाहता है, आप स्वर्ग जाने चाहता है, तो यीशु ही रास्ता है। अब यीशु को विश्वास करने द्वारा आपके लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खुल गया। आज का मैसेज हम रुकता है। हो सकता है यीशु ऑल एंड ऑल पार्ट 3 आने वाला हफ्ता, आप अगर पसंद किया है आज का वचन, तो आने वाला हफ्ता आपको 3rd पार्ट मिलेगा, क्राइस्ट ऑल एंड ऑल पार्ट 3। प्रभु आप सबको आशीष दे।